नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी पर सरकारी आदेश आया, तो जान लीजिए इस वीडियो में कि कितना बढ़ रहा है आपका डीए महंगाई भत्ता। वही केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर भी खबर आई है, साथ ही कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जानिए सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दी, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों या पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए अनलॉक 5 में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार दशहरा, दुर्गा पूजा और दीपावली पहले बड़े त्योहारों से पहले क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, जान लीजिए अनलॉक 5 के नए दिशा निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि दशहरा, दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों में कई क्षेत्रों में काफी हद तक रियायत दी गई है और स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल खोलने को लेकर स्थिति साफ की गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक सख्ती बरतने का निर्देश है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का प्रावधान अभी भी बरकरार है। जानिए सरकार की नई गाइडलाइंस क्या कहती है। जी हाँ, स्कूल और कॉलेज कोरोना लॉकडाउन के बाद मार्च से देश भर में बंद स्कूल कॉलेज 15 अक्टूबर से खोले जाएंगे। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला राज्यों और इससे जुड़ी संस्थाओं पर छोड़ा गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चे खतरे वाले समय में है, इसलिए उनके स्कूल खोलने का फैसला स्कूलों से सलाह करके लिया जाएगा। नाबालिग छात्रों को स्कूल जाने का फैसला उनके अभिभावकों की सहमति से ही होगा। इस दौरान हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि ऑनलाइन और डिस्टेंसिंग लर्निंग को अभी भी प्राथमिकता और प्रोत्साहन दिया जाएगा। नई गाइडलाइन के तहत सरकार ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एग्जीबिशन हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जाएगा। सिनेमा थिएटर और मल्टीप्लेक्स में 50% से ज़्यादा सीटें नहीं भरी जा सकती है, यानी आधी सीटें खाली रहेगी। ये छूट कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों को नहीं मिलेगी। सरकार के मुताबिक इसके लिए अलग से गाइडलाइंस भी जारी की जाएगी। इन जगहों को अब तक इसलिए बंद रखा गया था क्योंकि आशंकाएं थी कि यहाँ अक्सर भीड़ होती है। मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग सभी सार्वजनिक स्थानों, दफ्तरों और सार्वजनिक वाहनों में यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है। इन जगहों पर लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य होगा। मकानों में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर तय नियमों के मुताबिक जुर्माना लगाया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल दफ्तरों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कराने और इसका इस्तेमाल कराने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। जिला प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को आरोग्य सेतु इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी निर्देश। जी हां, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें अपनी सुविधा के लिए गृह मंत्रालय के निर्देशों में ढील नहीं दे सकेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की मंजूरी के बिना लॉकडाउन भी नहीं लगाया जा सकेगा। राज्य कुछ शर्तों के साथ 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दे सकते हैं। राज्यों के अंदर और राज्य के बाहर आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पैसेंजर ट्रेनें, घरेलू उड़ानें और वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले की तरह जारी रहेगी। जहां तक मुमकिन हो लोगों को वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने की सुविधा दी जाए। दफ्तरों और अन्य जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइज की व्यवस्था भी की जाए। अगली बड़ी खबर 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे आम लोगों से जुड़े ये नियम, आपके लिए जानना है जरूरी। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने कई तरह की रियायतें दी है, जिनकी इसमें सीमा 30 सितंबर को खत्म हो गई है। वही 1 अक्टूबर से बैंक, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी रिटर्न समेत कई नियमों में बदलाव हो गए हैं, जिससे आम जनता को राहत मिली है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से किन नियमों के जरिए आपको फायदा होगा और किससे नुकसान उठाना पड़ेगा।
इन नियमों से आम जनता को मिलेगी राहत, कर्ज सस्ते होंगे। जी हां, एसबीआई कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने जा रहा है। इससे ग्राहकों को करीब 0.30% तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक भी ये फैसला लागू करेंगी। न्यूनतम बैलेंस पर भी राहत। जी हां, एसबीआई मेट्रो शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 करने जा रहा है। पूर्ण शहरी इलाके में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कम शुल्क देना होगा। 75% से कम राशि होने पर पहले यहाँ 80 रुपये व जीएसटी लगता था, वही अब सिर्फ 15 रुपये व जीएसटी देना होगा। 50 से 75% राशि कम होने पर 12 रुपये व जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपये जीएसटी के साथ है। ड्राइविंग लाइसेंस नए क्लेवर में। जी हां, देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक जैसे होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप वह क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। राज्य में डीएल आरसी का रंग समान होगा, वह उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। ड्राइविंग के समय डीएल और आरसी को साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी। नया जीएसटी फॉर्म। जी हां, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म बदल जाएगा। इन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स 1 फॉर्म भरना हो, जो जीएसटीआर 1 की जगह लेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इस फॉर्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन के लिए जनवरी 2021 के महंगाई भत्ता के आंकड़े हुए जारी। जानिए कि कितना बढ़ रहा है जनवरी 2021 में आपका महंगाई भत्ता डीए। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय शिमला द्वारा 30 सितंबर 2020 को लेटेस्ट प्रेस जारी की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक ने अगस्त 2020 के महंगाई भत्ता के आंकड़े जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इन्हीं आंकड़ों से आपके महंगाई भत्ते की गणना की जाती है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो या पेंशनभोगी हो। सभी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना होती है। अगस्त 2020 का औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक 2 अंक बढ़कर 336 अंक से 338 अंक पर पहुंच गया है। सूचकांक में जून 2020 से जुलाई 2020 के बीच 0.60% की वृद्धि रही है, जो पिछले वर्ष में इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.31% की वृद्धि रही थी। इस बार सूचकांक में वृद्धि का अधिकतम योगदान खाद्य समूह का रहा है, जिसने कुल बदलाव को प्लस 1.14% से प्रभावित किया है। 31 केंद्रों का सूचकांक अखिल भारत सूचकांक से ऊपर तथा 47 केंद्रों का सूचकांक राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा है। तो दोस्तों, जनवरी 2021 के महंगाई भत्ता फाइनल के लिए जुलाई 2020 और अगस्त 2020 तक के आंकड़े आ चुके हैं। इन्हीं 6 महीनों का आंकड़ों के आधार पर आपके महंगाई भत्ते की गणना होती है। जुलाई 2020 से अगस्त 2020 तक के आंकड़ों से महंगाई भत्ता 26% तक पहुंच गया है। जनवरी 2020 से जून 2020 के आंकड़ों के अनुसार अब तक आपका डीए 24% पर पहुंच गया है, लेकिन सरकार ने अभी डीए को फ्रीज कर रखा है और अभी डीए का 17% ही दिया जा रहा है। लेकिन सरकार आपको 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2021 तक जो महंगाई के आंकड़ों के अनुसार आपका महंगाई भत्ता सीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार जो बनेगा, वो जुलाई 2021 से आपको सैलरी के साथ मिलने लग जाएगा। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार आपकी सैलरी में जुलाई 2021 से कम 15% की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आप इसी तरह हर महीने लेबर ब्यूरो के महंगाई के आंकड़ों को देखते रहिए हमारे चैनल के साथ और जानते रहे कि डीए में बढ़ोतरी कितनी हो रही है और जुलाई 2021 से कितना डीए मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा शुरू होने में अब सिर्फ 15 दिन शेष। बोनस की घोषणा नहीं होने से रेल कर्मचारियों के बीच अटकलों का बाजार भी गर्म। जी हाँ, आपको बता दें कि दुर्गा पूजा शुरू होने में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं। इसके बावजूद भी अब तक रेल कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की घोषणा नहीं हुई है। बोनस की घोषणा नहीं होने से रेल कर्मचारियों की धड़कनें तेज हो गई है। महकमे में इसकी चर्चा भी होने लगी है कि कहीं कोरोना काल में उन्हें हर साल मिलने वाला बोनस छीनने जाए। बता दें कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने इस बार भी रेलवे कर्मचारियों के लिए 38 दिनों के बोनस की मांग की है। धनबाद रेल मंडल के 20,000 कर्मचारियों में तकरीबन 36 करोड़ बटेंगे। प्रत्येक रेलकर्मी की जेब में 17,551 रुपये आएंगे। पिछले साल भी लगभग इतनी ही रकम बोनस के तौर पर कर्मचारियों के बैंक खाते में पहुंची थी। इस बार
इस बार में ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के मीडिया प्रभारी एनके ख्वास ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सह सीईओ को पत्र भी दिया है। फेडरेशन के महामंत्री की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि रेल कर्मचारियों को मिलने वाले उत्पादकता आधारित बोनस के लिए पिछले महीने 7 अगस्त को ही रेलवे बोर्ड को पत्र दिया गया था। अभी तक इस मामले में बोर्ड स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बोनस को लेकर जल्द ही फैसला लेने का आग्रह फेडरेशन ने किया है। इधर रेल महकमे में यह बात भी जोर पकड़ने लगा है कि कोरोना काल में शायद ही कर्मचारियों को बोनस मिले। इससे निराश धनबाद रेल मंडल के एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी ने बताया कि केंद्र सरकार तो पहले से ही रेल कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं कम कर रही है। ऐसे में इस बार तो रेलवे के पास कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन का भी बहाना है। उन्होंने आगे कहा कि हाँ, ये बात सही है कि यात्री ट्रेनें नहीं चलने से रेलवे को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन माल वाहनों से कमाई में कोई कमी नहीं आई है। वैसे भी रेलवे को अब निजी हाथों में देने की तैयारी है, तो ऐसे में हमारा बोनस इस बार सरकार देगी या नहीं, इस पर संशय भी है। अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों को राहत, सरकार का बड़ा ऐलान, दफ्तर नहीं जाने पर भी नहीं होंगे एब्सेंट। जी हां, कोरोना संकट के बीच कामकाज ठप हुआ तो कर्मचारियों का कार्यालय जाना भी बंद हो गया। ऐसे में इस अवधि में कर्मचारियों की अनुपस्थिति को अब सरकार नियमित करने जा रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत लॉकडाउन दफ्तर न आ पाने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड में अनुपस्थिति को शामिल नहीं किया जाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। जी हां, राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के दौरान न आने के कारण जिन कर्मचारियों ने वर्क रिकॉर्ड में अनुपस्थिति दर्ज हो गई है, उसे नियमित कर दिया जाए। सीएम ने इन कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि की हाजिरी माफी देने का ऐलान किया है। इस बाबत सीएम अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन में दफ्तर में अनुपस्थिति को भी किया जाएगा नियमित। जी हां, बता दें कि लॉकडाउन में कार्यस्थल पर उपस्थित न होने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति को नियमित करने के संबंध में 28 जुलाई को ही दिशा निर्देश जारी हुए थे। इसी के आधार पर सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है। प्रतिबंधों के चलते नहीं पहुंच पाए कर्मचारी ऑफिस। जी हां, गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आवागमन के साधन समेत राज्यों और जिलों की सीमाएं भी बंद कर दी गई थी। इन प्रतिबंधों के चलते सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों और कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सके थे। उनके उपस्थित काल को सरकार ने नियमित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो पर तरफ से एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर भी ज़रूर करना। धन्यवाद।